रेडियो सिटी पॉडकास्ट। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म है आदित्य चोपड़ा की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रोमांटिक फिल्म ऑफ आवर टाइम्स, डीडीएलजे के सारे सीन्स को आइकॉनिक माना जाता है, पर डीडीएलजे का लास्ट ट्रेन वाला सीन इज द मोस्ट आइकॉनिक सीन ऑफ द फिल्म। ये सीन कई बार कई लोगों ने रिक्रिएट किया है। कई फिल्म्स ने ये सीन को अपनी फिल्म में इंक्लूड करके एक ट्रिब्यूट भी दिया है। ये वो सीन है जहां सिमरन यानी काजोल दौड़ रही है राज की ओर। उसे पता है कि राज उसको उसके बंधनों से, उसके लाइफ की बेड़ियों से छुड़ा कर ले जाएगा। दौड़ते हुए वो पीछे छोड़ जाती है अपने कैरेक्टर की, अपनी जिंदगी की वो सारी परेशानियां, वो सारी तकलीफें। शायद तभी सिमरन के बाबूजी उसे बोलते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन अपनी सारी तकलीफें, अपनी सारी शॉर्टकमिंग्स को पीछे छोड़ के राज के हाथ में अपना हाथ डाल देती है और ट्रेन में चढ़ जाती है। 2013 में आई एक फिल्म जो आज के यूथ के हिसाब से एक आइकॉनिक फिल्म है, सेलिब्रेटिंग लव एंड फ्रेंडशिप। इस फिल्म की मेन फीमेल कैरेक्टर है जो शाय है, रिजर्व्ड है, इंट्रोवर्ट है। अपनी शाइनेस, अपनी हिचकिचाहट को हटाने के लिए वो भी एक रेलवे स्टेशन पे खड़ी है जहां उसकी ट्रेन छूट रही है। उसे पता है कि डीडीएलजे की सिमरन की तरह अगर वो ये ट्रेन पकड़ लेती है तो वो ऐसा कुछ कर बैठेगी विच वॉज अनएक्सपेक्टेड ऑफ हर। उसे पता है कि ये ट्रेन उसकी जिंदगी बदल देगी, पर वो अभी भी हिचकिचा रही है, कंफ्यूज्ड है कि वो ये सब छोड़ के जाए या ना। अनफॉर्चुनेटली उसके पास सिमरन के बाबूजी जैसा कोई नहीं है जो उसे समझाए कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। फाइनली डीडीएलजे की सिमरन की तरह वो भी चलती ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म पर दौड़ती है जहां ट्रेन के डब्बे पर उसका हीरो हाथ लंबा करके उसका इंतजार कर रहा है। फाइनली वो सिमरन की ही तरह उसका हाथ पकड़ लेती है और ट्रेन में चढ़ जाती है। डीडीएलजे में ये ट्रेन के सीन के बाद फिल्म खत्म हो जाती है, पर इस फिल्म में ये ट्रेन के सीन के बाद फिल्म शुरू होती है। एक वो थी डीडीएलजे की सिमरन और एक ये है, ये जवानी है दीवानी की नैना तलवार। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक और आज हम ये जवानी है दीवानी की नैना को डाइसेक्ट नहीं करेंगे। रैदर आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने इतने सालों से नैना के कैरेक्टर का गलत इंटरप्रिटेशन करते आ रहे हैं, किस तरह से हम नैना को गलत समझते आ रहे हैं। तो क्या है जनरल परसेप्शन अबाउट नैना तलवार फ्रॉम ये जवानी है दीवानी? वेल, जनरल परसेप्शन ये है कि नैना एक इंट्रोवर्ट, एक शाय, शर्मीली लड़की है। पढ़ाई लिखाई में अव्वल है, हमेशा फर्स्ट आती है, इसलिए उसे लोग स्कॉलर नैना, टॉपर नैना का खिताब देते हैं। स्कूल में भी उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, आंखों पर मोटे मोटे चश्मे हैं, हाथों में किताबें हैं। बेसिकली उसकी लाइफ में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, जिस वजह से जब उसके फ्रेंड्स ट्रेन में नेवर हैव आई एवर का खेल खेलते हैं तब नैना रियलाइजेस कि उसने लाइफ में इन लोगों जैसा कुछ किया ही नहीं है। ऊपर से बनी यानी कि रणबीर कपूर के कांस्टेंट ताने, जहां स्कॉलर नैना की आइडेंटिटी उसका मोटा चश्मा बनता है। और ये कांस्टेंट कंपैरिजन, ये कांस्टेंट इवैल्यूएशन ट्रेन में नहीं, उससे कई पहले से शुरू हो गया होगा। ट्रेन में नैना रियलाइज करती है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया और वो अपने आप को इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। आधी रात को बनी के साथ पहाड़ पे चढ़ती है, बलम पिचकारी के गाने पर गाती है और हम फिल्म व्यूअर्स कहते हैं, वाह सी, नैना अपने बंधनों को तोड़कर एक फ्री स्पिरिटेड लड़की बन गई है। और यहीं पे सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती है। एंड दिस आई एम स्पीकिंग फॉर ऑल द इंट्रोवर्ट्स आउट देयर। There is nothing wrong in being an introvert. शाय, शर्मीली होना, रिजर्व्ड होने में कोई बुराई नहीं है। पढ़ाकू होने में कोई बुराई नहीं है। वाइब्रेंट, एक्सट्रोवर्ट, फ्लैशी, हर पार्टी की जान होना जरूरी नहीं है। नैना तलवार खुद से परेशान नहीं थी। वो ये कांस्टेंट इवैल्यूएशन, ये परसेप्शन के कारण खुद अपने आप को प्रेशराइज करने लगी थी। ये बिलीव करने लग गई थी कि वो गलत है, वो जो कर रही है वो सही नहीं है। ये जवानी है दीवानी की नैना भी वही ट्रैप में फंस जाती है जिसमें कई बच्चे फंसते हैं कि हमारी लाइफ दूसरों की लाइफ जैसी हैपनिंग नहीं है। अरे भाई, नहीं बनाना है हैपनिंग लाइफ,
तुम जैसे हो, एक्सेप्ट इट। नैना तलवार के जैसे अपनी लाइफ को दूसरों पे बेस करने का ट्राई मत करो। फिल्म के सेकेंड हाफ में हमें दिखाई देती है एक सॉर्टेड नैना हु इज हैप्पी विथ हर लाइफ। शायद आफ्टर द कांस्टेंट कंपैरिजन और अपने आप को दूसरों के लिए बदलने के बाद वो ये देखती है कि किस तरह से बनी, अदिति और अवी आर एक्चुअली फ्लॉड कैरेक्टर्स। नैना अकेली है पर खुश है। शी इज वेल अवेयर ऑफ व्हाट शी वांट्स इन हर लाइफ। शी इज वेल अवेयर दैट जितना भी ट्राई कर लो, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो जहां हो वहीं का मजा लो। बट अनफॉर्चुनेटली फिर से रणबीर कपूर यानी बनी उसकी लाइफ में आता है एंड शी अगेन गोज थ्रू द सेम फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। रादर अदिति की शादी उसे फिर से रियलाइज करवाती है कि उसकी लाइफ हैपनिंग नहीं है। आज इतने सालों बाद आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट नैना और बनी की शादी अभी तक डिवोर्स में बदल ही गई होगी। बनी और नैना दोनों अपने आप को शादी के लिए बदल देते हैं और वो बन जाते हैं जो वो नहीं है। 2013 में आई थी ये जवानी है दीवानी और उसके ठीक 10 साल पहले 2003 में आई थी कल हो ना हो। दोनों फिल्मों में मेन फीमेल कैरेक्टर का नाम था नैना। दोनों नैना की आइडेंटिटी दिखाई थी चश्मिश होना। दोनों इंट्रोवर्ट थी, दोनों शाय थी और दोनों बाकी के फिल्म के कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस होकर अपने आप को चेंज करती है। 1983 की फिल्म है मासूम, जिसका गाना मानो इन दोनों पे ही लिखा हो। दो नैना एक कहानी, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी, एक कहानी। लाइफ आई गेस इज हाउ यू लुक एट थिंग्स। शायद इसलिए ही इन दोनों कैरेक्टर्स का नाम नैना रखा गया। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे DM करें।